सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि शिवजी अपने शरीर पे भस्म क्यों रमाते हैं। अगर आप अभी इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दी हुई है। देखिए, भस्म 3 प्रकार की होती है। एक होती है शौत भस्म। इसका मतलब यह है कि श्रुति सम्मत अगर कोई यज्ञ किया गया है उसकी भस्म को शौत भस्म कहते हैं। दूसरी भस्म है स्मृति भस्म। अगर स्मृति से यज्ञ किया गया है तो उसे स्मार्त भस्म कहते हैं। तीसरी भस्म है लौकिक भस्म। जो भस्म कंडा जलाकर तैयार की जाती है, कंडे को जला करके की जाती है, वो भस्म लौकिक भस्म होती है। जैसे कि अगर आप महाकाल में देखेंगे, महाकालेश्वर उज्जैन, वहां पे जो भगवान को भस्म चढ़ाई जाती है वो लौकिक भस्म होती है। देखिए, शिव जी के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो आपको जरूर एक बार ऐसा तो विचार आया होगा कि शिव जी के साथ जितनी भी वस्तु संबंधित है वो सभी विचित्र है, यानी कि शिव जी को सभी विचित्र वस्तु ही प्रिय है। जैसे कि आप धतूरा ले लीजिए, जहरीला होता है। भांग का भी उल्लेख मिलता है। उनके गण जितने हैं वो भी भूत प्रेत है। अपने गले में नाग को धारण करते हैं और अपने शरीर पे भस्म लगाए फिरते हैं। ये बहुत कम लोग ये जानते हैं कि भस्म लगाने का कारण क्या है। इसके संबंध में एक पौराणिक कथा भी मिलती है, आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले कहते हैं कि भगवान शिव ने जो भस्म लगाई है वह और किसी की नहीं, लेकिन उनकी पत्नी सती की चिता की भस्म थी। कहते हैं कि भगवान शिव जी का अपमान प्रजापति दक्ष ने किया था, जिससे आहत होकर सती माता ने उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे रही थी। कहते हैं कि भगवान शंकर उसी की भस्म सबसे पहले अपने शरीर पर रमाए थे। शिवजी को जब इस बात का पता चला कि सती ने यज्ञ कुंड में देह का दाह कर दिया है तो बड़े ही बेचैन और क्रोधित हो गए थे। वो जलते कुंड से सती के शरीर को निकालकर प्रलाप करते हुए क्रोध में ब्रह्मांड में घूमते रहे। कहते हैं कि उनके क्रोध से सृष्टि भी खतरे में पड़ गई थी। आप समझ सकते हैं कि शिव जी का क्रोध जब चरम पर होता है तो अवश्य सृष्टि के लिए खतरा तो बनता ही है। बाद में भगवान नारायण ने उनके शरीर को भस्म में परिवर्तित कर दिया था और विरह की अग्नि में जलते भगवान शिव ने सती की उस भस्म को उसकी आखिरी निशानी मानकर अपने शरीर पर धारण किया था। जहां जहां सती के अंग पड़े थे वहां पे शक्तिपीठों की भी रचना हुई थी। लेकिन कहते हैं कि बाद में भी शिव जी का क्रोध कुछ हद तक ही शांत हुआ था, पूर्ण रूप से शांत नहीं हुआ था। भगवान नारायण ने इसी प्रकार से शक्तिपीठों की स्थापना उनके अंगों से करवाई जो जहां जहां गिरे थे, और उनकी भस्म शिवजी को लगाने के लिए कहा, इसे शिवजी ने उसकी भस्म लगा दी थी। दूसरा भी एक रहस्य है। ये भी एक बात है कि जो भस्म होती है, राख होती है, वो विरक्ति का प्रतीक है। शिव इसे अपने तन पर लगाकर ये संदेश देते हैं कि अंत काल में सब कुछ राख हो जाता है। शिव जी ये भी बताते हैं कि संसार में रहकर भी विरक्त रहा जा सकता है। तीसरा भी एक ऐसा रहस्य है कि शिव जी को विनाशक कहा गया है। जिस प्रकार से ब्रह्मा सृष्टि का सर्जन करते हैं, विष्णु जिस प्रकार से पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार से भगवान शिव जब इस सृष्टि में नकारात्मकता बढ़ जाती है तब विध्वंस यानी कि समाप्ति भी करते हैं। भस्म राख ये समाप्ति यानी कि विध्वंस का भी प्रतीक है। ये भी एक कारण है कि भगवान शिव अपने शरीर के ऊपर भस्म धारण करते हैं। जैसे कि शिव जी संदेश देते हैं कि अंत में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसलिए मनुष्य को पाप के रास्ते नहीं चलना चाहिए। उसका दार्शनिक अर्थ ये भी है, शिव जी जो भस्म लगाते हैं उसका, कि शरीर हमारा जो है वो क्षण भंगुर है, यानी कि जल्द ही नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारी जो आत्मा है वही शाश्वत है और वही अमर है। इसलिए शिव जी भस्म लगाकर ये संदेश देते हैं कि संसार जो आपका है वो एक ना एक दिन अवश्य नष्ट हो जाएगा, लेकिन आपकी आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होगी। इसलिए मनुष्य को आत्म कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हमेशा प्रयास करना चाहिए।
जैसे कि आपने देखा होगा कि नागा साधु जितने होते हैं वो भी अपने शरीर पे भस्म रमाते हैं। देखिए, उनके भस्म रमाने का एक वैज्ञानिक कारण ये भी है कि भस्म अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर पर लगाता है तो जीव जंतु और कीटाणुओं से भी रक्षा होती है। दूसरा वैज्ञानिक कारण ये है कि वो ठंडी और गर्मी दोनों में आपको शरीर को फायदा पहुंचाएगी। मान लीजिए कि बहुत ही ठंडी है और अगर किसी ने अपने शरीर पे भस्म लगाई है तो उसके शरीर के अंदर जितनी भी उष्णता होती है, जो गर्मी होती है, वो शरीर के बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि भस्म के कारण शरीर के जो रोम, जो कोप होते हैं, वो भस्म से वो ब्लॉक हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो आपके शरीर की नमी को ये भस्म बाहर नहीं निकलने देगी, इसलिए आपका शरीर का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहता है। ये भी एक कारण है भस्म लगाने का। अभी महाकाल की बात करते हैं कि महाकाल में कहते हैं कि सालों पहले जलती हुई चिता की जो ताजी भस्म आती थी उससे भगवान का अभिषेक होता था, माने कि यही भस्म महाकालेश्वर को अर्पित की जा रही थी। लेकिन समय के अनुसार ये बंद हो गया। अभी महाकाल में जो भस्म बनाई जाती है वो कंडा जलाकर, अलग अलग कंडे होते हैं, जो लकड़ियां होती है उसको जलाकर बनाई जाती है। वर्तमान में कपिला गाय के गोबर से बने जो औषधि युक्त ओपल होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार की औषधि भी मिलाई जाती है, कपूर मिलाया जाता है, शमी, पीपल, पलाश, अमलतास जिसे कहते हैं, और बेर की लकड़ियों को, उसके कंडे को जलाकर भस्म तैयार की जाती है जो अभी महाकाल में चढ़ती है। तो शिवजी भस्म धारण करते हैं, उसका ये अपना एक महत्व है कि भस्म इस चीज का प्रतीक है कि संसार में सब कुछ नाशवंत है, और जब व्यक्ति अपने स्मशान में उसकी जो अंतिम यात्रा निकलती है उसके बाद भगवान शिव इस स्मशान में बैठे हुए सबका हिसाब किताब लिए हुए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दीजिए और इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच।